नमस्कार, मैं अंशा WPD न्यूज 24 के साथ। अवैध रेत उत्खनन पर प्रशासन मौन, एसडीएम और थाना प्रभारी की भूमिका पर उठे सवाल। कहते हैं माफियाओं में माफिया बालू माफिया। माफिया का सबसे खतरनाक रूप है वो बालू माफिया के रूप में जाना जाता है। कहते हैं कि मध्य प्रदेश में बालू माफिया इतने खतरनाक हो चुके हैं कि अगर रात के समय आप उनके वाहन के सामने आ जाएंगे तो ये भी नहीं देखते कि सामने वाला इंसान कौन है, सामने वाले इंसान की उम्र क्या है, सामने वाला इंसान किस परिस्थिति में आपके सामने आया। उमरिया जिले के अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से यह अवैध कारोबार तेजी से चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि एसडीएम थाना प्रभारी की इस गतिविधि के बारे में पूरी जानकारी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई करने में वो असमर्थ। आखिर एसडीएम और थाना प्रभारी तक अगर इस पूरे मामले में कोई भी प्रशासनिक कदम नहीं उठा पा रहे हैं तो इस पूरे अवैध उत्खनन के पीछे किसका हाथ है? ग्रामीणों के अनुसार महाकाल मिनरल कंपनी इस अवैध कार्य में सक्रिय है। कंपनी टीपी यानी ट्रांसपोर्ट परमिट किसी अन्य स्थान की लेती है और रेत का उत्खनन अमीलिया की घाटी में करती है। यह रेत वैध भंडारण स्थल बैलेंड की बजाय अवैध रूप से भंडारण किया जा रहा है। स्थानीय निवासियों ने कई बार प्रशासन को इस अवैध उत्खनन एवं परिवहन की जानकारी दी, पर उन्होंने कलेक्टर तक से शिकायत की, लेकिन इस पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारी इस पर आंख मूंदे हुए हैं, जिससे यह कारोबार बिना किसी रुकावट के चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों ने इस वैध गतिविधि के खिलाफ कार्रवाई करने के साहस नहीं है, यानी वहां के ग्रामीण लोगों ने साफ साफ अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों में इन गतिविधियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने का साहस तक नहीं है। सवाल उठ रहा है कि कहीं इन अधिकारियों के अवैध कार्यक्रम में ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों का इन अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का साहस तक नहीं है। सवाल उठ रहा है कि क्या इन अधिकारियों का इस अवैध कार्यक्रम में कोई भूमिका तो नहीं है, या इस अवैध कार्य में क्या अधिकारी भी तो लिप्त नहीं है। हालांकि ग्रामीणों द्वारा लगाए गए इन आरोपों की कोई भी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन यह सवाल स्थानीय प्रशासन और शासन के रवैये के गतिविधि के ऊपर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध उत्खनन न केवल ग्रामीणों की पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि नदी के आसपास भूमि को भी बर्बाद कर रहा है। लगातार अवैध उत्खनन जल स्तर गिरना एवं क्षेत्र की परिस्थिति तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डालने का काम कर रहा है। आखिर क्या क्या लगाया गया है कंपनी पे आरोप? कंपनी टीपी का दुरुपयोग कर रही है, वैध भंडारण स्थल से अवैध उत्खनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, रेत का अवैध परिवहन प्रशासन की जानकारी में हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा आरोप जो वहां के स्थानीय लोगों द्वारा लगाया जा रहा है वो सीधे सीधे ये है कि ये पूरा काम प्रशासन की जानकारी में हो रहा है, यानी एसडीएम और थाना प्रभारी को सब जानकारी है कि कब कहां से कितनी अवैध कार्य हो रहे हैं, पर फिर भी आज तक प्रशासन के कोई भी अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। स्थानीय लोग यह जानना चाहते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी इस अवैध कार्रवाई पर चुप क्यों है, शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। प्रशासन की निष्पक्षता पर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रशासन इस पर लिप्त तो नहीं है। अवैध उत्खनन की जांच की जाए। ग्रामीणों की क्या थी मांग? अवैध उत्खनन की जांच की जाए, इसमें शामिल कंपनियों एवं अधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, पर्यावरण संरक्षण को लेकर सख्त से सख्त कदम उठाया जाए। उमरिया जिले में जारी अवैध रेत उत्खनन परिवहन प्रशासन को ढीला रवैया न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि यह पर्यावरण और समाज के लिए भी गंभीर खतरा है। यह देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाती है और जनता की उम्मीदों पर क्या सच में प्रशासन खड़ा हो पाती है या नहीं। इसके साथ कई और सवाल भी सामने आते हैं। सवाल ये है कि क्या प्रशासन सच में इतना लिप्त हो चुका है? क्या प्रशासन के ऊपर इसके साथ कई और भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या सच में उमरिया में हो रहे अवैध रेत उत्खनन में प्रशासन का भी हाथ है? टीपी कहीं और की, खुदाई कहीं और का और भंडारण कहीं और। खैर, इस पूरे मामले में अभी तक कोई औपचारिक टिप्पणी करना अनुचित होगा। ऐसी बेहतरीन खबरों एवं ताजा अपडेट के लिए बने रहे हमारे WPD न्यूज 24 के साथ।